जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आज हमें एक कहानी याद आ रही है। भगवान की लीला और भक्तों की भावधारा को कोई नहीं पार पाया। एक कितनी सुंदर सी कहानी हमारे मस्तिष्क में आई है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कन्या थी, बड़ी रूपवान, ज्ञानवान, हर गुणों से परिपूर्ण संपन्न थी। उसके रूप की चर्चा पूरे गांव में उसकी फैली थी। हर कोई चाहता था कि उससे उसकी शादी हो जाए, लेकिन अब किस्मत और विवाह का जो संबंध होता है वो तो प्रभु के हाथ में होता है। किसके साथ जो भी हो वो तो ऊपर की लेखी है, जब जहाँ जुड़ना रहता है वो जुड़ जाता है। तो वैसे ही उसका विवाह का प्रस्ताव आया और एक ही गुण संपन्न एक सुंदर सा लड़का उसके प्रस्ताव आया और उनका विवाह हुआ। उसके बाद वो लड़का बहुत प्रसन्न हो रहा था, कितनी सुंदरी और गुणवान लड़की को पाया, मैं धन्य हो गई, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। जब वो घर गए फिर उन्होंने मुँह दिखाई की रस्म में उस लड़के ने उस लड़की को एक खूब सुंदर सा हार दिया पहनने को और कहा, ये जब तक तुम्हारे गले में हार रहेगा मैं समझूंगी तुम मुझे बहुत ही मान सम्मान और मेरा प्रेम का ही निशानी है। तुम्हारे गले में रहेगा तो ये मेरा पहचान रहेगी कि कितनी सच्ची प्रीति है, लगाओ इसको, कभी भी हटाना मत। फिर उसने ऐसा ही किया। एक दिन क्या हुआ, वो नदी किनारे जल भरने को गई थी और जल भरने के साथ साथ कुछ नहाने स्नान करने लगी। तो करते करते क्या हुआ, गले का हार जो है नदी में गिर गया। जब गिर गया तो बाहर निकली तो पता चला कि गले में हार है ही नहीं। तो बहुत रोने लगी कि मेरे पति ने कहा था इसको गले से उतारना मत, बहुत सारे वादे किए थे, अब मैं क्या जवाब दूंगी। तो बहुत रोने लगती है, बाहर निकलती है और एक तट के किनारे बैठ के बहुत रोती है। इतना रोती रहती है, एक बूढ़ी माँ इनको देखती रहती है और कहती है, बेटी तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो इतना। तो कहती है कि मेरी प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या बताऊँ, आप बताएंगे तो आप कुछ हल निकालेंगे क्या। कहेंगे हाँ कुछ तो कोशिश करूँगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति जी ने हार दिया था, उन्होंने कहा था इस गले से उतारना मत, मैं समझूंगा कि तुम मुझे मानती नहीं हो, मेरा प्रेम की निशानी है ये। तो मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, घर में किस तरह से जाऊँ, क्या करूँ, क्या बताऊँगी। तो बूढ़ी माँ ने कहा चिंता मत करो। तो उन्होंने अपनी झोली में से एक तुलसी की माला निकाल के दी और कहा बेटी इसको पहन लो, इसको पहन लोगी तो देखने वालों के लिए लगेगा ये तुलसी की माला है, मतलब तुम्हारे लिए तुलसी की माला है, लेकिन लोगों को ये हार ही दिखाई देगा। कहा अच्छा ठीक है। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उतने में उसकी सहेली उसकी आई, कह रही बेटी, अरे सखी तुम यहाँ बहुत दिन बाद दिखाई दी, जब से शादी हुआ तुम दिखाई नहीं दी थी, कहाँ गई थी। तो कह रही तुमने बहुत सुंदर गले में हार पहन रखा है। कहे हाँ मेरे पति जी की निशानी है। तो जिसको विश्वास हो गई, बूढ़ी माँ ने सही कहा है। तो और एक कन्हैया जी की छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति भी दी थी, वो उसकी सेवा सत्कार भी करने लगी थी। उसके प्रति बड़ी भावना आ गई थी। वो घर में आई और ठाकुर जी के प्रति उसको बहुत लगाव हो गया। और उसके पति ने को भी मतलब एक बार बिज़नेस में क्या दिक्कत आ गई, घाटा लग गया। तो पति जी कहने लगे मुझे घाटा आ गया है तो कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, ज़मीन भी खरीदी है उसमें कमी पड़ गई है, तो ये हार हमें दे दो और जब आएगा तो हम वापस लौटा देंगे, फिर से हार खरीद देंगे नया। वो लड़की ने कहा मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो मेरे लिए तुलसी की माला है, ये तो हार है नहीं, लोगों को देखने में लग रहा है। तो कन्हैया जी के पास जाती है, रात भर रोती है, उसे कहती है भगवान आज तक आपने सभी भक्तों की लाज रखी है, तो आज आप मेरी बड़ी अग्नि परीक्षा हो गई, मैं क्या जवाब दूँगी, मुझे घर से निकाल देंगे, मैं क्या कहूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ तो बताइए। इसलिए रात भर रोती रही वहीं बैठे बैठे। तो कन्हैया जी की लीला तो अपरंपार है, अपने भक्तों के बस में प्रभु हो जाते हैं, प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। तो प्रभु जी क्या करते हैं, वो जो इस नदी में उसका हार गिर जाता है उसके पति का दिया हुआ, वो खुद ही लेके आते हैं। और जब आते हैं तो उनका पूरा वस्त्र भीगा हुआ रहता है, पूरा फर्श भीगा हुआ रहता है। सुबह जब आँख खुलती है उस औरत का देखती है कि कन्हैया जी के सामने पूरा फर्श गीला है, कपड़े गीले हैं, तो समझ जाती है, और हार भी पहन रखे हैं, तो समझ जाती है प्रभु ने मेरी लाज बचा ली। अब उसके पति जो सुबह हार मांगते हैं तो वही हार वो कन्हैया जी वाला जो पहने रहते हैं दे देती है, और तुलसी की माला वो गले से नहीं उतारती है। प्रभु जी के प्रति अपनी भक्ति और लगाव बनाए रखती है और अपने पति को भी सच सच बताती है। और उसके पति और उनकी पूरा परिवार ठाकुर जी की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं और उनका जीवन भी धन हो जाता है, भक्तिमय संसार उनका होता है। तो ऐसे है मेरे प्रभु की लीला और माया, उनसे अगर कोई भी संबंध बना लेते हैं ज़रूर निभाते हैं। श्रद्धा भक्ति की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। सबके अपनी कृपा दृष्टि प्रभु इस तरह बनाए रखें, इस शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।